और आप देख रहे हैं मैडी प्लस विद अरविंद। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि आरबीसी काउंट हम कैसे करते हैं। इसकी पहले की क्लास में आपने देखा था डब्ल्यूबीसी काउंट के बारे में मैंने बताया, और आरबीसी का ही एक वीडियोज मैंने पहले से बता रखा है, देखेंगे आप उसमें आपको पीपी टोमा की हेल्प से कैसे हम न्यूबार चेंबर को चार्ज करते हैं, उसमें हमने आपको बताया हुआ है। आज हम बताएंगे कैसे हम ब्लड को डाइल्यूट करते हैं, ब्लड को कैसे डाइल्यूट करते हैं, और डाइल्यूट करने के बाद में किस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं आरबीसी का। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमने ये डायग्राम बना करके रखा है किसका, न्यूबार चेंबर का। जैसे आप जानते हैं कि न्यूबार चेंबर का जो शेप होता है ना, वो होता है कैसे, एच शेप में होता है, बट जिसको आप माइक्रोस्कोप के स्टेज पे आप रखोगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। हमने बताया क्या कि जो बाहर के जो चेंबर होते हैं, चारों चेंबर, उसमें हम डब्ल्यूबीसी को काउंट करते हैं या फिर सीमन का हम सेल काउंट करते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, अभी हमें करना है आरबीसी काउंट। तो आरबीसी काउंट करने के लिए ध्यान रहे आपको, हम सबसे पहले टर्क फ्लूइड या जिसे कहेंगे आप आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, जो कि हैम्स मेथड से होता है, और उसी को बोलते हैं आपको आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। तीनों नाम से जानते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, चाहे आप बोलें आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, चाहे आरबीसी टर्क फ्लूइड या फिर हैम्स फ्लूइड, तीनों आप उसी को बोलेंगे, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम कितना लेंगे आपको टर्क फ्लूइड, कितना लेंगे सिंपल। तो इसका बेटा ध्यान देना है, 1:10 का रेशियो हम करते हैं। 1:10 की रेशियो की अगर हम बात करें तो 1:10 की रेशियो में क्या करेंगे, जैसे अभी हम देखेंगे 1:10 का रेशियो में आपका 1:10 का रेशियो कैसे निकालते हैं, अभी हम इसको फर्स्ट बता देते हैं कि 10 में जो आपका 1 है ना, 1 पार्ट आपका बेटा रहेगा सिंपल। क्या रहेगा, सिंपल। और उसके बाद में जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड रहेगा वो कितना रहेगा, 10। ठीक है, तो 1 हो गया सिंपल और आपका डाइल्यूटिंग फ्लूइड रहेगा ये आपका 10। अब उसके बाद ध्यान देना 1%, 10 का 1% क्या करेंगे, 10 - 1 कर देंगे। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे 20 ले लेते हैं, अगर हम ब्लड, तो 20 ब्लड ले लेंगे, तो 20 इंटू कर देंगे 9। क्यों कर देंगे, क्योंकि हम 1:10 की रेशियो निकाल रहे हैं ना, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे करेंगे तो कैलकुलेट करके आपको आ जाएगा 180। इस तरीके से करेंगे, या फिर जब भी हम इसको आपको 30 कर देंगे, 40 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई आपका चेंज हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम करेंगे। बाकी बेटा ध्यान देना कि अब हम आएंगे यहाँ पे, आप देख रहे हैं ये 2 पीपेट बना हुआ है, पिपेटोमा इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं आरबीसी पिपेटोमा, एक को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी पिपेटोमा। दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जो आरबीसी होगा उसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना व्हाइट कलर का बीट रहेगा, तो होगा आपका डब्ल्यूबीसी पिपेटोमा होगा। अगर यही बीट आपका रेड कलर का हो जाएगा तो आपका जो होगा आरबीसी टोमा कहलाएगा। उसके बाद में आरबीसी काउंट करने की अगर हम बात करें बेटा, तो आरबीसी काउंट करने के लिए हम बाहरी चेंबर को छोड़ करके सेंटर पे आएंगे। सेंटर जैसे बाहर का दिख रहा है, सेम एज इट इज अंदर भी है। हाँ, तो अंदर जब देखेंगे तो 1 2 3 4, ये 4 बाहर के तो हम ले ही लेंगे, लेकिन एक आपका जो मिड में सेंटर में है ना उसको भी ले लेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। और बाकी का एक स्क्वायर में टोटल 16 स्क्वायर होते हैं, चाहे वो डब्ल्यूबीसी के हों चाहे आरबीसी के हों। और लेकिन अगर टोटल स्क्वायर की काउंट करने की बात करेंगे तो होगा 25। कैसे, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, मतलब अब 5 जा करेंगे तो कितना होगा, 25। टोटल स्क्वायर 25 है। हम बाहर के चारों चेंबर पहले ले लेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद जो बीच का है ना बेटा उसको भी ले लेंगे, तो हो गया 5 हो गए। अब एक में 16 आपको दिख रहा, इसके अंदर भी जो स्क्वायर है उसको हम लेंगे तो 16 होगा, तो 16 इंटू 5 कर देंगे। तो 16 इंटू जब हम 5 करेंगे बेटा तो कितना मिलेगा आपको, 80 मिलेगा। टोटल आपका 80 हो गया। अब में जो काउंट करना रहेगा सेल को, हम जो हमारा ये पहले में जो दिख रहा है, पहले आपको देखना है, पहले में जितना रहेगा सेल उसको काउंट कर लेंगे, फिर दूसरे में काउंट कर लेंगे जितना रहेगा, फिर इधर तीसरे का काउंट कर लेंगे, फिर चौथे का, चारों को जोड़ेंगे और फिर सेंटर का जो है ना बेटा उसको भी हम ऐड कर देंगे। तो जितने टोटल हमारे सेल होंगे उतने सेल से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। कितने से मल्टीप्लाई करना होगा बेटा, 10,000 से। कितने से करना होगा, 10,000 से मल्टीप्लाई आपको करना है। 10,000 से मल्टीप्लाई कितने में करना है,
आपको पांचों के पांचों जब आप काउंट कर लोगे, पांचों के पांचों जब आप काउंट कर लोगे, टोटल सेल आरबीसी के टोटल सेल इनटू आपको 10,000 करना है, जितना आ जाएगा उतना पर क्यूबिक एमएम आपका रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से हम आरबीसी को हम काउंट करेंगे। बाकी के डाइल्यूटिंग फैक्टर को हम एक बार फिर से आपको समझाएंगे नेक्स्ट में। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा, जो नेक्स्ट क्लास आपका होगा केवल डाइल्यूटिंग फैक्टर पर रहेगा। और आरबीसी को हम कैसे करेंगे डिटेल्स नॉलेज, इसके पहले की वीडियो हम दे चुके हैं, आप देखेंगे आरबीसी काउंट इन हिंदी। यू विल हैव टू गो ऑन channel Madipatch with Arvind. So thank you for the class. Best of luck. Have a nice time for your golden future.